जय सिया राम भक्तों। आज आपको मैं बहुत अच्छी एक कथा सुनाने वाली हूँ। इसके सुनने मात्र से भगवान पर आपका अटूट विश्वास हो जाएगा। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते, तुम्हें चाहिए क्या, एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वे चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर कान्हा से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाजत से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ, तू मेरी आज की व्यवस्था कर दे। उसी समय मैं वहाँ से उठ जाऊंगा। फिर कभी सुबह 9:30, कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों की दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते नजर आए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है जी। कुछ देर सोचते रहे। बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। 1-2 मरीज आए, उन्हें वैद्य जी दवाई दे ही रहे थे। उसी दौरान एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं? उस आदमी ने कहा, वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पे आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता था। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई, लेकिन अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा, मेरे भाई, अपने भगवान से निराश न हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन, दौलत और खुशी, गम, जीवन, मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से होगी। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है तुम बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा मेरा नाम। मैंने बताया, मेरा नाम सतीश। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे हैं, आपने कहा, बस ठीक है। मैंने जोर से बार बार आपसे पूछा, आप मुझे बताइए, आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई भाई। आज के घर खर्च के लिए इतनी रकम हमने कान्हा जी से मांगी थी, सांवरे ने हमको दे दी। अधिक पैसे हम नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हूँ, शर्मिंदा भी हूँ। मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य जी कितने महान व्यक्ति। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाई दिखाई, सारी बातें बताई, उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है। उसकी दी हुई दवा हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 2 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी में आया, कार उधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा, अगर आपको वैद्य जी से मिलना है, सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाना, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आ पहुंचा हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है, लेकिन एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ यहाँ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपना जिम्मा लिया। 10 दिन पहले इसी कार में, उसी में पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीजें चाहे खरीद ले।
उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही, बाजारों में फिरती रही। फिरते फिरते अचानक बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले गए। बेचारी इस दुनिया में नहीं है और इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने तो हमारे सभी परिवार ने फैसला किया, हम अपनी भांजी के सभी दहेज का साथ सम्मान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतजाम खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको मैं नकदी भेज दूंगा। आप कृपया करके मना मत करना, अपना घर दिखा दे ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचा सकूं। वैद्य जी हैरान थे, परेशान थे। बोले, सतीश जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा इतना मन नहीं है कि मैं आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोलकर दिखा तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने शब्द पढ़े बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद उस चिट्ठी को देख लो। सतीश जी यह देखकर हैरान हो गए। बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। सतीश जी यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसको किसी दिन और व्यवस्था ना की हो। सारे बोलो राधे राधे। आपकी भांजी की मौत से मुझे सदमा लगा, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वे अपने काम को दिखाते हैं। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा, शुक्र है मेरे सांवरे, तेरा शुक्र है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसी लगी आज आपको मेरी कहानी? अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।